मेरा नाम है पारिजात शर्मा। इस वीडियो में हम पूरा अमरकंटक कवर करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि आप अमरकंटक पहुंच कैसे सकते। यूजुअली होता क्या है कि लोग अमरकंटक आते तो हैं लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मिस कर देते हैं, वो घूम नहीं पाते हैं और वापस जाने के बाद उन्हें बड़ा पछतावा होता है। तो इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि अमरकंटक में आप कौन सी जगहों में घूम सकते हैं, इंपॉर्टेंट जगहों में। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बिल्कुल भी अमरकंटक मिस नहीं करेंगे, कोई भी जगह आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और मेरी गाड़ी है जो चलने के लिए तैयार है। आप इनको खाने के लिए दे सकते हैं। ये थोड़े डरते हैं आपसे, लेकिन जैसे आप खाने के लिए देंगे ये सब पास में आ जाते हैं। बहुत सारे बंदर आपको रास्ते में मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आप जीव प्रेमी हैं तो इनके लिए खाना पीना लेके आएँ। जैसे चने हो गए, बिस्किट्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इनसे ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा देके। तो अगर आप हम इतना सारा खर्चा करते हैं आने में, तो कुछ खर्चे इनके लिए भी कर दें। तो दोस्तों अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हमारी जर्नी फ्रॉम बिलासपुर टू अमरकंटक शुरू हो चुकी है। ये रतनपुर रोड है और अभी हम कोनी के पास हैं। ये नेशनल हाईवे 130 है। ये रास्ता सीधा अंबिकापुर के लिए जाता है, लेकिन हमको अंबिकापुर न जाके रतनपुर से लेफ्ट टर्न कर लेना है। सो हमारा बिलासपुर से अमरकंटक का जो रूट होगा वो वाया बिलासपुर, रतनपुर, केंदा और अमरकंटक होगा। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है। अगर आपको जल्दी अमरकंटक पहुंचना है बिना किसी दिक्कत के, तो आप ये रास्ता चूज़ कर सकते हैं। अभी रतनपुर तक 25 किलोमीटर तक आपको नेशनल हाईवे मिलेगा। उसके बाद से डायरेक्टली आपको लेफ्ट टर्न कर लेना है, जो हमको केंद्र तक पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोड है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये रास्ता चूज़ करिए। तो दोस्तों हम रतनपुर से आगे निकल चुके हैं और केंदा रोड के लिए मुड़ चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने बेलगाना क्रॉस किया है और हम सीधा केंदा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी रोड काफ़ी अच्छा है। मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अमरकंटक जाने के लिए 2 रास्ते हैं अगर आप बिलासपुर से आते हैं तो। पहला होता है वाया कोटा इन अचानक मार होते हुए। दूसरा जो रास्ता है वो ये रास्ता है जिसमें हम चल रहे हैं। और अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं, अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है, अगर आप जंगलों से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अचानक मार्ग बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन एक कंप्रोमाइज़ आपको ये करना पड़ेगा कि बहुत दिनों से उस रास्ते का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ सकता है। जो लगभग 60 किलोमीटर का अचानक मार्ग का रेंज है, उसमें इतना बोल सकता हूँ कि 40 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपको धीरे धीरे चलना है तो आप वो रास्ता चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको सीमलेसली इस अमरकंटक पहुँचना है तो आपके लिए ये रास्ता बेस्ट ऑप्शन होगा। आप बिलासपुर से रतनपुर, केंदा होते हुए ही अमरकंटक का रास्ता चूज़ करिए। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे रोड हल्का फुल्का ख़राब है, बाकी पूरे रास्ते में आपको रोड बहुत ही अच्छा मिलेगा। हाँ, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों रास्ते में ये मैं आपको बता देता हूँ कि अचानक मार वाला जो रोड है, वो जो कोटा वाला रोड है, वो काफ़ी खूबसूरत है इन द पॉइंट ऑफ व्यू। आप सीनिक व्यू लेना चाहते हैं या आप की वाइल्ड लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, जैसे रास्ते में कभी कभी छोटे मोटे जीव आपको दिखते हैं, जैसे हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, कभी कभी बाइसन भी आपको रास्ते में दिखते हैं, वो सारा चीज़ इंजॉय करना है, उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। यूजुअली जो बैचलर्स होते हैं उस रास्ते को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो फैमिली लेके जाता है या जिनको जल्दी पहुंचना होता है उनके लिए ये रास्ता बेस्ट ऑप्शन होता है। वो लोग यूजुअली केंदा वाला रास्ता चूज़ करते हैं। तो हम ये केंदा वाला रास्ता चूज़ किए हैं क्योंकि हमको जल्दी पहुँचना है। इससे पहले अगर हम अमरकंटक 10 बार भी गए हैं तो मैंने 8 बार अचानक मार वाला रास्ता ही चूज़ किया है, जो कोटा से होते हुए जाता है। आप देख सकते हैं अगर आप व्यू की बात करें तो ये रास्ता भी बहुत अच्छा है। दोनों तरफ आपको हरे भरे जंगल मिलेंगे। देखिए, अगर आप एक्चुअल में यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत रास्ता है। और एक बार आए बिना, सिर्फ एक बार आके तो नहीं रहने वाले आप यहाँ बार बार आएंगे जैसे हम आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से डिस्टेंस का कम पड़ता है, 110 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए हमारे लिए पहुँचना बहुत। इस रास्ते में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा। रास्ता ऑलमोस्ट खाली ही रहता है, काफ़ी लेस ट्रैफिक वाला एरिया है ये। रोड भी अच्छा है, आप बीच में रुक के कुछ खा भी सकते हैं। और लेकिन ये ख्याल रखिए आपको खाने पीने का सामान जो है या तो बिलासपुर से या रतनपुर से लेके ही चलना होगा, क्योंकि रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ खास मिलता नहीं है। हाँ, केंदा के पास छोटा सा मार्केट है, फिर भी आई सजेस्ट कि आप बिलासपुर से या रतनपुर से खाने पीने का सामान लेके ही चलें। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम अमरकंटक के लिए पास जाते जा रहे हैं, रास्ता तक खूबसूरत हो जा रहा है। देखिए बीच में छोटे छोटे गांव भी पड़ते हैं। ये गांव केंदा के पहले का गांव है। केंदा नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि केंदा जो है रतनपुर से केवची के बीच में एक बड़ा जगह है। वहाँ पे नाश्ता पानी के लिए
सुविधाएं, रुकने के लिए भी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि केंदा से जो मेन घाटी है वो शुरू होती है। केंदा का घाटी जो है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर हम केवची से आगे बढ़ते हैं तो केवची का जो घाटी है काफ़ी टर्निंग है उसमें, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजर ये केंदा की जो घाटी है वो है। यूजुअली यहाँ पे ट्रक्स चलते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो आप कभी भी जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने कोई ना कोई ऐसी गाड़ी देखी है जो या तो क्षतिग्रस्त हो गई रहती है या कहीं नीचे गिर गई होती है। तो इसीलिए कभी भी आप केंदा आते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी है, खासकर केंदा की घाटी में। पूरा रास्ता बहुत अच्छा है, पूरे रास्ते में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केंदा की जो घाटी होती है उसमें आपको बहुत संभल के चलना है। ये देखिए केंदा की घाटी शुरू हो चुकी है, आप यहाँ की टर्निंग देख सकते हैं कितनी भयानक है, और आपको छोटा सा स्पेस लेकर देखिए इस तरह से काटना पड़ता है। अब नीचे देख सकते हैं बस भी है, ये घाटी एकदम खड़ी घाटी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत होती है। ये आप देख सकते हैं टर्निंग को। टर्निंग के अलावा ये पूरी तरह से 0 पॉइंट घाटी होती है कि एक साइड पूरा ही खाई होती है, दूसरी साइड टर्निंग होती है। यूजुअली केवची के बाद वाली घाटियों में आजू बाजू का रोड जो चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर थोड़ी भी चूक होती है तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये आप देखिए घाटी के बाद भी ऊपर कुछ जगह फ्लैट है, लेकिन दोबारा ये घाटी शुरू हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर लंबाई की ये घाटी है। सिर्फ यही रास्ता ऐसा है जहाँ पे आपको घाटी में संभल के चलना पड़ेगा। देखिए एक गाड़ी खड़ी है जैसे मैंने आपको बताया था। दोस्तों अगर आप अचानक मार्ग से आते हैं तो अचानक मार्ग का पूरा रास्ता आपको घाटियों से भरा मिलेगा, लेकिन वो घाटी छोटी छोटी घाटियाँ हैं क्योंकि पूरा पहाड़ों पर बसा हुआ है। इस रास्ते में घाटियाँ जो है एक ही जगह मिलेगी, लेकिन चूँकि अचानक से चढ़ाई होती है इसलिए उस घाटी का जो साइज़ है वो काफ़ी डेंजर हो जाता है। लेंथ काफ़ी छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये देखो अभी भी हम घाटी के ऊपर ही चल रहे हैं। ये वाला रास्ता जो है फ्लैट रास्ता है, आगे हमको थोड़ी सी फिर टर्निंग मिलेगी। ये अभी भी लेफ़्ट साइड में जो हमारी गाड़ी के पूरी खाई है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। घाटी ज़रूर डेंजर है, लेकिन रोड की कंडीशन जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फिर से घाटी शुरू हो गई है, टर्निंग है वो। दोस्तों उतरने से ज़्यादा डेंजर घाटी जो है चढ़ने के समय होती है, इसलिए कभी भी आप आते हैं अगर आप घाटी उतर रहे हैं तो जो गाड़ियाँ चढ़ रही हैं उनको पहले जाने के लिए पासिंग दें, क्योंकि चढ़ने में गाड़ियों को ज़्यादा परेशानी होती है, उतरने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो हम घाटियों से चले जा रहे हैं। यूजुअली केंदा का घाटी अब ये टर्निंग था घाटी का वो समाप्त हो चुका है। अब हम घाटी से आगे निकल चुके हैं। अब हमारा जो अगला जो स्पॉट होगा वो होगा केवची का। केवची एक ऐसा स्पॉट है दोस्तों केंदा से जहाँ पे हम चाय नाश्ता करते हैं, और वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े ढाबे हैं। यूजुअली जो भी अमरकंटक जाता है, चाहे आप अचानक मार्ग से जाएँ चाहे आप केंदा से जाएँ, आपको केवची पड़ेगा ही पड़ेगा। उस केवची में बहुत सारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, आप चाय नाश्ते के लिए रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि केवची जो है वो सेंटर है। मैंने बताया बिलासपुर से अमरकंटक जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप अचानक मार्ग होते हुए जा सकते हैं, या आप जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उस रास्ते से जा सकते हैं। ये दोनों रास्ते जाके दोस्तों केवची के पास ही आपस में जाके मिलते हैं, और वहाँ से अमरकंटक के लिए एक जर्नी शुरू होती है। तो फाइनली ये केवची हम पहुँच चुके हैं, और ढाबा में जाकर थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे। और चलिए आपको यहाँ का जो सबसे अच्छा ढाबा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक केवची का ढाबा है। यहाँ पे बाहरी इनका जो किचन है वो है, यहाँ पे लोग बैठे खाना खा रहे हैं। मैं एक चीज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करता हूँ, यहाँ इस ढाबे का जो बनावट है वो काफ़ी यूनिक है और बहुत खूबसूरत है। आप कभी भी बिलासपुर से आते हैं या अमरकंटक से वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ी देर रुकिए। ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग रहता है, और यहाँ का की खूबसूरती देख के आप काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे, आपकी थकावट कम हो जाएगी। तो हमने 2 कॉफ़ी मंगाया था, क्योंकि चूँकि हम खाना खा के घर से निकले थे, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं मंगाया। हमने थोड़ी कॉफ़ी मंगाई, थोड़ा देर हम चले, हम थोड़ा बहुत फोटो सेशन किया है, उसके बाद सीधा अमरकंटक के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम अमरकंटक के लिए आगे बढ़ चुके हैं। केवची के लिए ये रास्ता सीधा अमरकंटक के लिए जाता है। अब भले ही अचानक मार्ग से आइए या आप केंदा होकर जाइए जिसमें से हम आए हैं, आपको ये रास्ता कॉमन हो जाता है, क्योंकि केवची में दोनों रास्ते आके मिल जाते हैं। अभी हम लोग केवची से निकले हैं
दोस्तों केंची के आगे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलेंगे, लेकिन वो 10 किलोमीटर के रेडियस में ही होता है, क्योंकि उसके बाद से जो सीधे हिल क्लाइंबिंग है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद से बीच में आपको गाँव नहीं मिलेंगे। अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्निंग है, आप देख सकते हैं रास्ते को, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार रोड है यहाँ पे भी गाड़ी आपको बहुत सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको तो और विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी टर्निंग है इस रास्ते में। दोस्तों चूँकि ये बरसात है इसलिए रास्ता बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब है, क्योंकि पत्थर पहाड़ से गिर के नीचे रोड पे आ जाते हैं, इसलिए रोड कंडीशन ऐसा है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम साल भर रास्ता यहाँ का अच्छा ही होता है। इतना ख़राब मुझे पहली बार ही मिल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, भले ही दोस्तों रास्ता पहाड़ी नुमा है, पतला है, सकरा है, लेकिन ये नेशनल हाईवे है। इसका नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 45, जिसका रेंज शुरू होता है कबीर चबूतरा से लेकर केवची केंदा होते हुए रतनपुर तक, जो कि नेशनल हाईवे 130 में मिलता है, जहाँ से हमने लेफ्ट टर्न किया था। मतलब ये मान के चलिए ये रास्ता कबीर चबूतरा से लेके दूसरा नेशनल हाईवे 130 में जाके मिलता है। ये देखिए बीच बीच में कहीं कहीं रास्ता ख़राब है, लेकिन जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आके जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे वापस आते तक ये रास्ता वापस से बना दिया गया था, क्योंकि ये व्यस्ततम रास्तों में से एक है। यहाँ पे आपको बीच बीच में बस दिखेंगे, ट्रक दिखेंगे और बहुत सारी गाड़ी दिखेंगी, क्योंकि आज के डेट में अमरकंटक जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल टूरिस्ट स्पॉट है। ये देखिए यहाँ पर भी कई जगह छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए हैं, काफ़ी हद तक बड़े बड़े पत्थर को हटा दिया गया है, फिर भी छोटे छोटे पत्थर बच गए हैं, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। ये कंडीशन इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये पीक बरसात का टाइम है। यहाँ पे दिन भर बारिश हो रही है, फिर रुक रहा है। ये देखिए अभी बारिश ख़त्म होने के बाद थोड़ा धूप निकला है, इसलिए रास्ते की स्थिति ऐसी है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप चाहे किसी भी रास्ते से आइए, चाहे आप कोंटा वाले रास्ते से अचानक मार होते हुए आइए या केंदा वाले रास्ते से आइए जिसमें से मैं आया हूँ, लेकिन ये रास्ता कॉमन हो जाता है, आपको इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। बिलासपुर से अमरकंटक जाने वालों के लिए ये रास्ता मस्ट है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है अमरकंटक जाने के लिए। तो इन रास्तों को एंजॉय करते रहिए। दोस्तों अभी मौसम जो है काफ़ी सुहाना है, हल्की सी बारिश हुई है, बारिश होने के बाद हल्का सा धूप भी निकल गया है। तो ऐसे मौसम में एक ही गाना मेरे को याद आता है कि जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पल के नमो। तो दोस्तों कुछ देर चलने के बाद अब हमने फैसला किया है कि रुक के हम फोटोग्राफी करेंगे और अपने बंदर भाइयों लोगों को कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खिलाएंगे। तो हम बीच में रुक गए हैं, थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफी भी करेंगे और इनका पेट पूजा भी करवा देते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है जहाँ पे हम रुके हैं। तो दोस्तों हमने अपनी जर्नी शुरू की थी बिलासपुर से, जो कि अमरकंटक से 110 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने जो रास्ता चूज़ किया था वो केंदा के थ्रू चूज़ किया था और अभी हम अमरकंटक से थोड़े पहले ही खड़े हुए हैं। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है और आगे जो अमरकंटक है वो और ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। ये तो अमरकंटक की शुरुआत है। यहाँ पे वेदर देखो काफ़ी खुला हुआ है क्योंकि ये बरसात का मौसम है। तो हमारे पास ये मेरी गाड़ी है जो यहाँ पे खड़ी हुई है और मेरी को ट्रैवलर है, मेरी वाइफ है जो भी वीडियो शूट कर रही है। तो अब अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम 12 बजे निकले थे, हमने रास्ते में कुछ चाय नाश्ता किया, आगे वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगा और हमको शाम पहुँचते तक शाम हो जाएगा। हमने वहाँ पे एक रिजॉर्ट बुक किया हुआ है, एक तरह का होटल ये रिजॉर्ट है और हम वहाँ पे स्टे करेंगे। कल हम वहाँ पे पूजा में अटेंड करेंगे और स्पॉट आपको कवर कराएंगे। आज की रात के लिए इम्पोर्टेंट है कि शाम को आज हम जाके नर्मदा आरती अटेंड करेंगे और जो जो स्पेशल हो सकता है वो हम आपको दिखाएंगे। मैं एक एनिमल लवर हूँ, तो मेरा काम ही होता है कि रास्ते में रुक रुक के इनको खिलाते जाऊँ, इससे मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो अभी चूँकि लेट हो रहा है इसलिए हमने अपना काम कर दिया है और जर्नी को आगे शुरू करना। यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे कांवड़िया भाई लोग यहाँ निकले हैं बोलबम कहते हुए।
ये देखिए, ये अमरकंटक का रास्ता है। यहाँ पर भी छोटे छोटे बंदर आपको दिखेंगे। आपको बड़ा सावधानी से गाड़ी चलाना है, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं और हम यहाँ के टूरिस्ट हैं, और इनको ज़रा भी चोट आएगा तो प्रकृति आपको माफ़ नहीं करे। तो हम तो जा रहे हैं, लगभग पहुँचने ही वाले अमरकंटक हम। अब फाइनली हम टर्न कर रहे हैं कबीर चबूतरा से अमरकंटक के लिए। आप यहाँ का व्यू देखिए। जैसे अमरकंटक में एंट्री हम कर रहे हैं, हमको लग ही नहीं रहा है कि हम बिलासपुर के आसपास किसी जगह में हैं, क्योंकि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पॉल्यूशन है, और यहाँ आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी हिमालय में आ गए हैं। यहाँ 3 नदियों का उद्गम स्थल है। पहला तो नर्मदा नदी है, जो मुख्य जो उद्गम स्थल है यहाँ पे, जहाँ पे नर्मदा मैया का भव्य मंदिर है। दूसरा जो उद्गम स्थल है वो सोन नदी का है। नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सोन नदी है वो पूर्व की ओर बहती है। आपको बता दूँ, एक ही जगह में ढाल अलग अलग होने के बावजूद एक नदी पूर्व की ओर बहती है, यही जगह का विशेष महत्व है। और तीसरी जो नदी है वो ज्वाला नदी है, जो यहाँ से निकलती है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक मंदिर है जिसको बोलते हैं ज्वालेश्वर महादेव, वहाँ से उसका उद्गम है। तो वहाँ पे देखते हैं, अगर समय रहा तो जा पाएंगे, वरना जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि मौसम खराब है, रास्ता भी अच्छा नहीं है। ये देखिए, यहाँ के पेड़ थोड़े अलग हैं, की प्रजाति के वृक्ष हैं, जो कि थोड़े से नॉर्मल वृक्ष से थोड़े अलग होते हैं। जैसे ही आप अमरकंटक इंटर करते हैं, पहले आपको कबीर सरोवर मिलेगा। इसका नाम कबीर सरोवर है। कभी भी आते हैं, बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे संत कबीर ने काफ़ी समय व्यतीत किया था, इसलिए यहाँ पे संत कबीर के नाम से कई जगहों के नाम रखे। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, हम अमरकंटक में एंट्री कर ही रहे हैं। सामने जो सरोवर है उसका नाम है कबीर सरोवर, और वहाँ से जस्ट लगा ही हुआ है जो चौक है, जहाँ से हम राइट टर्न करते हैं। यहाँ पे लोकल्स हैं जिनकी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पवित्र नगरी अमरकंटक में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से अमरकंटक शुरू है। यहाँ के हवा में ही भक्ति प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से वापस आ रहे हैं दर्शन करके। यूजुअली यहाँ पे लोग एक दिन में वापस आना भी पसंद करते हैं। अगर सवेरे यहाँ पे 9-10 बजे तक पहुँच जाते हैं, तो 2-3 बजे तक नर्मदा मैया का, सोन मुड़ा का और माई की बगिया दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन आपको पूरा अगर एक्सप्लोर करना है तो फिर नाइट स्पेंड करना होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कल रात से रुकी हुई हैं, जो भी वापस लौट रही हैं। यूजुअली ये टाइम वापस लौटने का होता है, लेकिन हम आज पहुँच रहे हैं, हमारे साथ उल्टा है, क्योंकि आज हमको स्टे करना है और आपके लिए वीडियो बनाना है, और कल रुद्राभिषेक का पूजा भी करवाना है। इसलिए आज हम यहाँ पे रुकेंगे। जस्ट पीछे में ही अमरकंटक विश्वविद्यालय है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे एक वन विद्यालय है। इसी रास्ते में सारा जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं आपको मिलेंगे। एक होटल प्रिंस पैलेस यहाँ पे है, जो कि एक बजट होटल है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। दोस्तों, जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, और वहाँ से आपको बेस्ट प्रॉपर्टी और बेस्ट सजेशंस भी मैं दे दूँगा कि रुकने के लिए क्या क्या फॉलो करना है। अगर आप मेरे वीडियो लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप का जो नया बन रहा है एंट्री पे ही, तो ये अमरकंटक का मुख्य चौक है। यहाँ से आपको राइट टर्न करना है। सीधा रास्ता दोस्तों पेंड्रा के लिए जाता है। राइट टर्न होकर हमको मंदिर की तरफ जाना। ये देखिए, वैसे ही सेम टू सेम बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है। ये फाइनली हम अमरकंटक में एंटर कर चुके हैं। देखिए, मौसम काफ़ी खुला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी लगता है, क्योंकि सड़कें पूरी गिली है। मंदिर के पास हम पहुँच रहे। एक दूसरा धर्मशाला ये अतिथि, ये भी बजट में 1000-1200 रुपये में आपको अच्छी प्रॉपर्टी है ये रुकने के लिए। हमने जो बुक किया है वो अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं। तब तक अभी अमरकंटक देखिए। यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी बुक करने के लिए फ़िलहाल आज के डेट में हम लोग जुलाई में चल रहे हैं 2022 में 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट है। ये देखो, ये आश्रम है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखो रुकने वाले जाके रुकते हैं। अगर आप यहाँ के स्वामी जी के अगर आप भक्त हैं
तो आपको ये फ्री में रुकने के लिए मिलता है। आप उसके बाद जो भी डोनेशन दे दें, लेकिन अगर आप यहाँ के भक्त नहीं है तो भी आप अंदर जाके यहाँ रुक सकते हैं। 800 से 1000 रुपये के बीच में टैरिफ होता है यहाँ पे, जहाँ पे पूरी सुविधाएं होती है। अटैच बाथरूम होता है, AC रूम होता है, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। उसके अलावा ये देखिए शिव गोपाल अतिथि निवास है और बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे। ये बर्फानी बाबा बर्फानी धर्मशाला है। ये यहाँ अमरकंटक का स्कूल है, माँ कल्याण का स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है। ये देखिए दोस्तों, कोविड के बाद यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमको कुछ नया दिखता ही है। ये देखो कल्याणी का पब्लिक स्कूल, यहाँ तक उसका रेंज है, इतना बड़ा स्कूल है ये। दोस्तों अमरकंटक का आधा हिस्सा जो मध्य प्रदेश में आता है, आधा छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में है और छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंटा मरवाही, इसको GPM कहते हैं शॉर्ट में, उस जिले के अंतर्गत आता है। तो अभी तक अमरकंटक में चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। अमरकंटक का जो नगर पालिका का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। और उसके आगे जो मेन बस्ती है जो मंदिर के किनारे शुरू थी, हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए दूसरा आश्रम है यहाँ पे, यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे राम घाट है, जहाँ पे नर्मदा मैया का पानी जमा हुआ है। यहाँ पे लोग नहाते हैं और शाम को यहाँ पे तो दोस्तों फाइनली ये हमारा रिजॉर्ट है, इसका नाम है अमरकंटक इन। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे मंदिर है और सेकंड फ्लोर में हमको रूम मिला हुआ है। प्रॉपर्टी अच्छी है, आप रुक सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। हमें जो टैरिफ पड़ा है वो 3300 रुपये पड़ा है, जो कि मुझे वैल्यू के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, मिला कुछ और है। आप देख सकते हैं कोई प्रॉपर्टी मेरे पीछे है, हम सेकेंड फ्लोर में है। देखिए है सुंदर है, लेकिन उतनी वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगी। ये देखिए ये होटल की प्रॉपर्टी, ये बेड है, सोफ़ा सेट दिया हुआ है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ में है। AC भी है, ये TV है, सारा चीज़ है। और वॉशरूम भी बड़ा है, आप देख सकते हैं वॉशरूम का साइज़ भी बड़ा है। आप ये देखिए यहाँ पे कैटल भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे नहीं, तो जैसा कि आपने रूम को देखा, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये 3300 रुपये का टैरिफ है, उसके हिसाब से थोड़ा प्राइस का ज़्यादा है इस रूम का। और 2500 से 3000 के बीच होना था, तब ठीक था। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, मतलब मॉडरेट फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आप सर्वोदय जा सकते हैं। वो 1700 के आसपास में आपको डिलक्स रूम मिल जाएगा, AC रूम। दूसरा आप द रेसिडेंसी है, वहाँ जा सकते हैं, वो भी सोनमोड़ा रोड में है। वहाँ पे आपको सर्विस का थोड़ा बहुत इशू है वहाँ पे, लेकिन कम प्राइस में आपको ऐसे ही रूम मिल जाएगा। ये रूम मेंटेन्ड है, आप देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी है, एंट्रेंस अच्छा है रूम का, वॉशरूम भी अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो 2500 से 2600-2700 के बीच अगर इस रूम का रेट होता तो वो ज़्यादा जस्टिफाइड था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे कम प्राइस में और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इकलौता होता तो कम्प्लीटली सिर्फ को जस्टिफाई करता, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है। होटल का एंट्रेंस अच्छा है, फैमिली के लिए काफ़ी सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। इवनिंग व्यू है, लाइट्स यहाँ पे ऑन हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से रोड लगा हुआ है और जस्ट रोड से लगा हुआ ये रिजॉर्ट है, आप देखिए बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों हम होटल से बाहर निकल चुके हैं और ये अमरकंटक का मुख्य मार्ग है जो सीधा नर्मदा मैया मंदिर के लिए जाता है। अभी शाम हो गया है, इसलिए सभी अपने होटल से निकलकर घूमने के लिए निकले हैं। यूजुअली यहाँ पे लोग क्या प्रेफर करते हैं कि दिन में आते हैं और शाम को चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे रात रुकें। रात अगर रुकते हैं तो शाम का ये नज़ारा आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए सभी श्रद्धालुगण जो हैं नर्मदा मैया की आरती अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये जस्ट मंदिर के बाहर का परिसर है। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे फूल, नारियल और बहुत सारी पूजा की सामग्री मिलती है। ये नर्मदा मैया मंदिर का मुख्य एंट्रेंस है। ये आप देख सकते हैं, मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि धीरे धीरे दिन ढल गया है, शाम हो गई, इसलिए यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुके हैं। दोस्तों जिस जगह पे नर्मदा मैया की आरती हो रही है, इसी जगह से नर्मदा नदी का उद्गम है। हमने आरती अटेंड किया, आशीर्वाद लिया और आज का दिन हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। जय नर्मदा मैया।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने कवर किया कि आपको अमरकंटक कैसे पहुंचना है, और जो रात को हो सकता था नर्मदा मैया की आरती हमने अटेंड की। तो यहाँ तक इस वीडियो में हम कवर करते हैं। बाकी अमरकंटक में आपको क्या क्या देखना है, ये सारी चीज़ें हम कल कवर करेंगे जो पार्ट 2 में। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नर्मदा मैया।